जिंदा रहना पड़ेगा और ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। तो एक तो उन्होंने ये दलील दी। दूसरी दलील ये दी कि यूसीसी के ज़रिए से मुल्क में अमन पैदा होगा। अमन कैसे पैदा होगा? किसी के हक़ को दबाकर, किसी के हक़ को छीनकर, किसी के हक़ को मार कर अगर कोई अमन पैदा करना चाहे, ये खाम ख्याली है और ये धोखे वाली बात है। किसी की मजहबी आज़ादी को छीन लिया जाए, ऐसे अगर कोई किसी के मसले में इंटरफेयर कर दे, मियाँ बीवी के झगड़े हो जाए, एक आम सी मिसाल जो माशरे में होती है, मियाँ बीवी के लड़ाई में पड़ोसी अगर बोल दे तो शौहर क्या बोलेगा उसका कि हमारे निजी मामले में तू दखल अंदाजी क्यों कर रहा है। एक तो ये छोटी सी मिसाल है। तो इतना बड़ा मुल्क, इसमें रहने वाले इतने अलग अलग किस्म के लोग हैं, रंगारंगी के लोग हैं, एक एक के हक़ को दबाकर छीनकर अमन कैसे पैदा किया जाएगा और मुल्क को तरक्की कैसे होगी? अगर ये मुल्क को तरक्की पे लाने की बात करते हैं तो इस मुल्क पर मुसलमानों ने 800 साल तक हुकूमत की है। 800 साल की हुकूमत में कभी इनको यूसीसी का ख्याल नहीं आया। हर मज़हब के लोग यहाँ आबाद थे और 800 साल में हिंदुस्तान ने इतनी तरक्की की कि दुनिया के नक्शे पे इसे गोल्डन स्पैरो बोला जाने लगा था। सोने की चिड़िया, उस ज़माने में सोने की चिड़िया, और वाक़यतन सोने की चिड़िया थी। दुनिया के सारे ममालिक यहाँ पे कमाने के लिए आते थे, तिजारत के लिए आते थे। सबसे बड़ी करेंसी उस ज़माने में हिंदुस्तान की मानी जाती थी, इसीलिए इसको गोल्डन स्पैरो और सोने की चिड़िया कहा जाता था। 75 साल हो गए, मुल्क आपके हाथ में है। आपने कहाँ डाल दिया मुल्क को? तरक्की पे डाल दिया या तनज़्ज़ुली पे डाल दिया? मैं 5वीं 6ठी क्लास में था, उस वक्त स्कूल में कभी कभार एक गीत सुनाया करते थे हमको, मेरे देश की धरती उगले उगले सोना, उगले 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 हीरे मोती। आज तो वो गीत सुनने भी नहीं मिलता। सुबह सुबह उठते हैं तो क्या सुनने मिलता है? कचरे वाला आया है, कचरा लेकर जाएगा। देश को दो, तुमने तो यहाँ तक ला लिए, फिर डेवलप किस पर करेंगे, किस कानून पर करेंगे? उस ज़माने में यूसीसी किसी को ख्याल नहीं आया। हर एक को अपने मज़हब की आज़ादी के साथ जीने का हक़ था। तीसरी दलील देते हैं और